Welcome back to everyone. In another session of Vibrant Academy, we are presenting one marker on regular basis. आपको मालूम ही है कि हम हर बार नए नए वन मार्कर की सीरीज़ लेके आपके सामने आते हैं. हमारा गोल है कि वन मार्कर में किसी भी बच्चे का मतलब पूरा स्कोर आना चाहिए. दैट इज़ आवर बेसिक आइडिया. क्योंकि वन मार्कर बहुत बार मैंने वीडियो में बोला है कि वन मार्कर ही आपको सबसे ज़्यादा परेशान करेंगे. बाकी 2, 3, 4, 5 मार्कर तो आप खुद कर सकते हो अपने आप. सो कॉन्सेंट्रेट प्रॉपर ऑन वन मार्कर. तो नए 10 मार्कर लेके फिर से मैं आ गया हूँ आज. होप यू लाइक. तो शुरू करते हैं फर्स्ट वन मार्कर से. CBSE, गुजरात बोर्ड, NCERT वाले सारे बच्चे ये वीडियो देख सकते हैं. फर्स्ट वन, इफ ग्राफ ऑफ 2x + 3y = k. 2x + 3y = k का ग्राफ passing through 1, 2. What is the value of k? Very easy question. 1, 2 का मतलब होता है हमारे पास x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है. जस्ट पुट द वैल्यू. आपको सिर्फ वैल्यू डालनी है. 2 × 1, 3 × 2 = k. 2 1s are 2, 3 2s are 6 = k. भैया आपका आंसर आ गया k = 8. तो आंसर है आपका k = 8. वेरी इजी. आराम से कर सकते हो आप. राइट बहुत इजी क्वेश्चन है. नाउ सेकेंड स्लाइड. टोटल 10 मार्कर है आज बच्चों हमारे पास. a - 2b होल स्क्वायर, b - 2c होल स्क्वायर, c - 2a होल स्क्वायर = 0. देन a = डैश, b = डैश एंड c = डैश. तो बेटा a - b 2b होल स्क्वायर प्लस b - 2c होल स्क्वायर प्लस c - 2a होल स्क्वायर = 0. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, b एंड c? बहुत ही इजी क्वेश्चन है. आपको पहले लगेगा कि ये सॉल्व कैसे करेंगे, इसका एक्सपांशन कुछ करना नहीं है. थोड़ा सिंपल सोचो कि एक नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर प्लस तीसरे नंबर का स्क्वायर स्क्वायर करके एडिशन किया तो भी आंसर 0 आया. बेटा किसी का भी स्क्वायर नेगेटिव होता है? नहीं होता है. तो आप 3 नंबर का स्क्वायर करोगे और सबको ऐड करोगे, ऑल्दो यू आर गेटिंग आंसर 0. सो इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन ऑल द 3 नंबर्स आर 0. अगर ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है तो 0 का स्क्वायर 0 + 0 + 0 आंसर 0 आएगा. तो ये कंडीशन तब भी पॉसिबल है जब तीनों नंबर 0 होंगे. राइट. तो यहां पे मैं लिखूंगा इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन a - 2b = 0, b - 2c = 0, c - 2a = 0. राइट और नॉट? तो बेटा यहाँ पे c की वैल्यू क्या आएगी? 2a. b की वैल्यू क्या आएगी? 2c. और a की वैल्यू क्या आएगी? 2b. राइट. यहाँ पे क्वेश्चन में एक गलत पॉइंट लिख दिया मैंने, सॉरी. क्वेश्चन में यहाँ पे c - 2 है, 2a नहीं है. दिस इज माय मिस्टेक, सॉरी. c - 2 है बराबर. तो यहाँ पे आएगी c की वैल्यू 2. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? इट इज 2. अभी c की वैल्यू 2 इसके अंदर डालो तो 2 × 2 आंसर क्या आएगा? 4. और इसकी वैल्यू यहाँ पे डाल दो 2 × 4 तो आंसर आएगा 8. तो a की वैल्यू 8, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू 2. इट इज योर आंसर. वेरी इजी. समझ में आया आपको? आई होप कि आपको ये सब समझ में आ रहा है. बहुत इजी क्वेश्चन था ये. इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन ऑल द 3 नंबर्स आर 0. नेक्स्ट स्लाइड. 16x² + 20x + 25 आर रियल एंड इक्वल. देन k = डैश. बेटा आपको फॉर्मूला रूल्स आने चाहिए कि अगर रियल एंड इक्वल रूट्स है तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा. फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट = व्हाट? 0. अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 तो डिस्क्रिमिनेंट मालूम है आपको? b² - 4ac, श्रीधर आचार्य मेथड. b क्या है हमारे पास? व्हाट इज b? k + 5 होल स्क्वायर 4. a क्या है? 16. c क्या है हमारे पास? 25 = 0. समझ में आया आपको? सब वैल्यू डाल दी. k + 5 होल स्क्वायर ऐसे ही रखो. 25 4 100, 100 × 16 क्या होता है? 1600 = 0.
इसको इधर ले जाओ तो k प्लस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा 1600। अभी ले लो स्क्वायर रूट लोगे तो k प्लस 5 के 2 आंसर आएंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट लेते हो तो प्लस भी आंसर आता है और माइनस में भी आएगा आंसर। 5 को उधर ले जाओ, सो k इज इक्वल टू 35 और यहाँ पे k इज इक्वल टू -45। 2 आंसर है, ऑप्शन में जो ऑप्शन दिया है वही लिखना है। तो ऑप्शन में दिया है 35, आपका आंसर है k इज इक्वल टू 35। थर्ड वन इज डन। फोर्थ क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, स्टार क्वेश्चन। अगर Sn इज इक्वल टू n स्क्वायर है तो An क्या आएगा? तो Sn और An वाला सम आपको आना चाहिए। Sn इज इक्वल टू n/2a प्लस an, राइट और नॉट? Sn का ये फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? n/2a प्लस an। तो हमारे पास a नहीं है तो हम a फाइंड करेंगे। Sn इज इक्वल टू n स्क्वायर में जस्ट पुट n इज इक्वल टू 1। अगर आप 1 डालोगे तो S1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर मतलब 1। S1 सम ऑफ 1 टर्म, ऐसा होता नहीं है, मतलब a। S1 का मतलब बेटा क्या होता है? a। हमें an फाइंड करना है और Sn है, सारी वैल्यू इसके अंदर डाल दो। तो Sn क्या है? n स्क्वायर n/2 a क्या है? 1 प्लस an। n कट, 2 इधर जाएगा, 2n इज इक्वल टू 2n इज इक्वल टू 1 प्लस an। 1 को इधर ले जाओ तो an क्या आएगा? 2n minus 1। So what is the value of an? That is 2n minus 1। ऑप्शन A वो आपका आंसर है, राइट? चलो फिफ्थ MCQ। अगेन लास्ट एक वीडियो में भी मैंने आपको दिखाया था रिलेटिव डेविएशन वाला सम। सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to 20 2xi प्लस 1 इज इक्वल टू 50। तो x बार क्या आएगा? उसी लेक्चर में मैंने आपको एक ट्रिक दी थी कि जहाँ पे xi है उसको हम क्या मान लेंगे बेटा? x बार, और जो ऊपर वाला नंबर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पे ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का मतलब होता है दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो xi मतलब x बार और 20 से मल्टीप्लाई करो तो 22 सा क्या आ जाएगा? 40 xi के बदले x बार प्लस 21 सा 20 इज इक्वल टू 50 खत्म। 40 x बार इज इक्वल टू 50 में से 20 जाएगा तो 30 x बार इज इक्वल टू 30 अपॉन 40 0 कट 3/4। और आपको मालूम है 3/4 क्या होता है? 0.75। तो योर आंसर इज व्हाट? 0.75 आपका आंसर है। बहुत इजी सम। नेक्स्ट स्लाइड, सिक्स्थ क्वेश्चन, अगेन गुड सम। स्फीयर का वॉल्यूम 10 पाई है। इफ रेडियस इज डबल तो व्हाट इज न्यू वॉल्यूम? स्टैंडर्ड 9 का सम है। आपको मालूम है वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब, राइट? अगर आप रेडियस को डबल करोगे बेटा, रेडियस को डबल करो, डबल का क्यूब 8 टाइम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 टाइम्स। वेरी सिंपल मेथड। इफ radius is doubled, then volume will be 8 times। 8 गुना हो जाएगा क्योंकि डबल का क्यूब होगा। तो हमारे पास ओरिजिनल वॉल्यूम 10 पाई है, तो ये जो नया वॉल्यूम आएगा वो 8 टाइम्स हो जाएगा। मतलब 10 पाई का 8 टाइम्स क्या होता है? 80 पाई। तो आंसर आ गया 80 पाई। और अगर ऐसा पूछा है कि रेडियस इज डबल देन व्हाट इज द चेंज इन एरिया, तो आपको मालूम है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर। तो r का स्क्वायर करना है तो डबल का स्क्वायर क्या होगा? 4 टाइम्स। अगर एरिया पूछा है तो 4 टाइम्स, वॉल्यूम पूछा है तो 8 टाइम्स। नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन, वेरी गुड वन। यहाँ पे लिखा है p ऑफ a माइनस p ऑफ a बार इज इक्वल टू 0.8। बेटा आपको मालूम है फॉर्मूला? p ऑफ a प्लस p ऑफ a बार इज इक्वल टू क्या होता है? 1। यूनिवर्सल फॉर्मूला है, या तो इवेंट होगी या तो इवेंट नहीं होगी, दोनों का एडिशन क्या होता है? 1। दोनों को ऐड करो, एलिमिनेशन मेथड। p ऑफ a बार कट 2p ऑफ a इज इक्वल टू दोनों का एडिशन 1.8। 2 को नीचे ले जाओ, 1.8 डिवाइडेड बाई 2
आंसर आएगा 0.9। तो P ऑफ A इज इक्वल टू व्हाट, 0.9। ये आपका आंसर है। अगर P ऑफ A बार पूछा होता तो 0.1 आएगा। 0.9 में 0.1 ऐड करो तो 1 आंसर। जो भी पूछा है उसके हिसाब से आंसर लिखो। 8th क्वेश्चन, 9th स्टैंडर्ड का सम है ये। परपेंडिकुलर, शॉर्ट में लिखा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस एंड x एक्सिस क्या होगा। तो बेटा पहले देख लो, ये जो एब्सिसा मालूम है आपको, एब्सिसा मतलब x की वैल्यू, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। ये जो वैल्यू है वो डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस है, और जो दूसरी वैल्यू है इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, और वो भी आपको लेना है पॉजिटिव। भले ही नेगेटिव दिया हो, आपको डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव हुआ। 9th स्टैंडर्ड मोशन में पढ़ा है आपने। तो जो पहली वैल्यू है एब्सिसा, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, मतलब ये पॉइंट y एक्सिस से कितना दूर है, 2 यूनिट, और x से कितना दूर है, 3 यूनिट्स। तो डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज 2 यूनिट एंड डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इज व्हाट, 3 यूनिट्स। बहुत इजी। फर्स्ट वैल्यू इज द डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, सेकेंड वैल्यू इज द डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। आप ग्राफ में प्लॉट करके क्रॉस चेक कर सकते हो। मैंने आपको रूल दिया, 1 मार्कर में लंबी लंबी मेथड नहीं करनी होती है, आपको रूल याद रखना है। ओके, 51x प्लस 49y इज इक्वल टू 150 दिया है। 49x प्लस 51y इज इक्वल टू 50 दिया है। आपको फाइंड करना है x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। बहुत इजी। चलो सबको एलिमिनेट करके माइनस कर देंगे डायरेक्ट, कुछ भी मल्टीप्लाई किए बिना। इसमें से ये जाएगा 2x, दिस माइनस 2y इज इक्वल टू 100। 2 कॉमन निकालो, x माइनस वाई 100 अपॉन 2, मतलब x माइनस वाई की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 50। अगेन दोनों का एडिशन करेंगे, 51x प्लस 49 बाई 150 एंड 49x प्लस 51y इक्वल 50। दोनों को ऐड करो, ऐड करोगे तो आएगा 100x 100y 200। 100 को कॉमन निकालो, अंदर आएगा x प्लस वाई 200 अपॉन 100। तो 200 अपॉन 100 क्या होगा, 2। आपके पास x माइनस वाई है, आपके पास x प्लस वाई है। हमें क्या फाइंड करना है, x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तो ये है 50, ये है 2, 2 कट हो जाएगा। आपका आंसर आएगा 25:1 इज योर आंसर। 25:1 आपका आंसर है। बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस। एंड लास्ट 1 मार्कर ऑफ टुडे सेशन, क्वेश्चन नंबर 10, ग्राफ ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 इक्वल 0 रिप्रेजेंट डैश। देखो, एक तो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ होता है पैराबोला। पैराबोला ऐसे भी होता है, ये भी पैराबोला होता है। इसमें कंडीशन है a ग्रेटर देन 0 तो पैराबोला ओपन अपवर्ड, a लेस देन 0 तो पैराबोला ओपन डाउनवर्ड। a मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, मतलब ऐसा ग्राफ आएगा, मतलब पैराबोला ओपन डाउनवर्ड्स, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट 10 1 मार्कर। भले ही 10 है लेकिन बहुत अच्छे 1 मार्कर है। पहले सारे 1 मार्कर देख लो, फिर अपनी बुक ओपन करो, खुद करो, आ जाएंगे सारे 1 मार्कर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई विल गिव यू मोर 1 मार्कर इन दैट वीडियो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। विश यू ऑल द बेस्ट।